राधे राधे प्रिय भक्तों। पहली बार राधा रानी कहाँ मिली प्रेमानंद जी महाराज जी से। आइए जानते हैं कि पहली बार कहाँ मिली थी महाराज जी से हमारी श्री राधा रानी। वृंदावन में एक संत थे, वह रोज़ सोहनी सेवा करते थे, झाड़ू लगाते थे पूरे वृंदावन में। यत्र तत्र जहाँ भी मन करता था वहाँ कॉलोनी का आज पूरी सफाई करते थे। सुबह 4 बजे से उठ कर भजन करते थे और नाम जाप सोहनी लेते और लेकर के बुहारते थे मार्ग। और हमारी आपकी तरह नहीं रोज़ जोर जोर से नहीं, धीमे धीमे। उनके मन में यह भाव था कि वृंदावन में प्रिया प्रियतम का ही स्वरूप है, इनके प्रति मैं रोष नहीं करूँगा, धीमे धीमे। और जब बुहारते थे तो अपने नेत्र से ध्यान पूर्वक ब्रज की रज को देखते थे। कहीं कहीं चिन्ह दिख जाए, कहीं किशोरी जी के चरण दिख जाए, कहीं ठाकुर जी के चरण दिख जाए। करते करते 1 वर्ष बीत गए तो किशोरी जी के मन में भाव आया, हम नित्य रात के लिए वृंदावन जाते हैं, राष्ट्र के लिए पूरे वृंदावन को सुव्यवस्थित महात्मा करते हैं और इनकी एक ही इच्छा है चरण चिन्ह को देखने। एक दिन किशोरी जी ने उनको अपने चरण चिन्ह का दर्शन कराया। वो चरण चिन्ह देख करके उनके मन में विश्वास हो गया कि ये श्यामा जी के चरण चिन्ह हैं। इसका मतलब चरण भी है तो चरण है तो मतलब आप भी हो। जब चरण चिन्ह तक ले गई आई तो चरण के दर्शन भी करवा दो। अब अगली उनकी स्थिति हो गई कि अब चरण चिन्ह नहीं तो हम प्रत्यक्ष किशोरी जी को देखना चाहते हैं। महाराज जी के मन में यही भाव उठने लगा। लेकिन हमारे ब्रज की एक परंपरा है कि जब तक किशोरी जी की सखियाँ अनुमति नहीं देंगी तब तक किशोरी जी के दर्शन नहीं हो सकते। इसीलिए ललिता जी को मनाओ, विशाखा जी को मनाओ, यमुना जी को मनाओ, गोपेश्वर महादेव को मनाओ। सखियाँ जब रीझ जाएंगी तब किशोरी जी से मिलना होगा। वृंदावन रस अलग है। अभी हम वृंदावन में महाराज जी यही भाव से रोज़ सोहनी लगाने लगे कि चरण है तो चरण भी होंगे, चरण चिन्ह अगर हमने देखा है तो चरण के भी दर्शन होंगे। यही सब भाव के से ही वो रोज़ सोहनी लगाने लगे। फिर क्या किशोरी जी को फिर दया आ गई, उसने वृंदावन तो जब तक ललिता विशाखा आदि सखियाँ अनुमति नहीं देती तब तक किशोरी जी के दर्शन नहीं होंगे। किशोरी जी तो चाहती हैं कि उनको दर्शन दे। तो एक दिन किशोरी जी ने रास करते करते अपना नुपुर वहीं छोड़ दिया और सोचने लगी कि और नुपुर छोड़ने के किशोरी जी निकुंज में चली गई। आप बहुत सुबह सुबह जब सोहनी करने आए तो आपको वो नुपुर मिला और नुपुर देखकर कि वो आनंदित हो गए। इतना सुंदर नुपुर, ऐसी सुंदर उसकी आकृति, इतना हल्का इसका वजन, इतना सुंदर उसका ये स्वरूप था पायल का कि मन में भाव उठने लगा कि ये कहीं न कहीं मेरे श्यामा जी का ही। आपके मन में भाव आया कि कोई बड़े घर की लाली होगी, उसका यह रह गया होगा, मैं रख लेता हूँ। कभी कोई मिलेगा मांगने आएगा, भाई हमारा नुपुर दे दो, तो मैं दे दूँगा। आपने वो नुपुर अपने पास रख लिया। नुपुर से दर्शन किशोरी जी ने कईयों को कराए। इसीलिए वृंदावन में जब चला करिए ना तो बहुत ध्यानपूर्वक देखते हुए कि पृथ्वी को चला कीजिए कि कहीं हमें भी श्यामा जी के चरण चिन्ह ना मिल जाए। सूरदास जी को वो नुपुर से ही दर्शन हुए, किशोरी जी और आज इन महापुरुषों को भी हो रहे हैं। मुझे नाम स्मृति में नहीं आ रहा, शायद संभव श्यामा चरणदास जी नाम उनका भी था। लेकिन प्रेमानंद जी महाराज जी को नुपुर से ही दर्शन हुए। नुपुर को पहले पास रख लिया। किशोरी जी का नियम कि जब रास में जाती तो यह सखियाँ उनका श्रृंगार करती थी और यह एक श्रृंगार जो उनके धारण किया वो लिख लेती थी। कानन में कुंडल पहने हैं, गले में हार पहना है, उसके ऊपर मोतियन की माला पहनी है, फिर गुजा माला, फिर नवला खा के हार, इतने कड़ला पहने हैं कि पैरन में बाजे, क्योंकि उस रात श्याम सुंदर आते हैं ना, पता नहीं चोरी करके भाग जाएं। अगर एक कम रह जाए तो फिर ठाकुर जी की शामत आ गई। हमारी श्री जी का श्रृंगार बताओ, इसी
इसीलिए सब सखियां हैं जो किशोरी जी के सिर से लेकर नाक तक एक श्रृंगार को लिख लेती हैं। पहले रास में भेजने से पहले और रास में के बाद आने के बाद फिर सब सखियां एक एक श्रृंगार बोलती हैं। हाँ भाई, कानन में कुंडल, सिर पर ऐसा सुंदर वो, गले में ऐसी माला, हाथन में कड़वा, पामन में 2 पैजनी, सब गिन करो और एक एक करके उतारती जाती हैं सखियां। आज किशोरी जी के चरणों का एक नुपुर नहीं मिल रहा है। सखा आदि बोले, श्यामा जी आपका एक नुपुर कहाँ गया? बोले, अरे वो मोपो ना पता सके, नृत्य करते करते कहीं गिर गए होंगे वृंदावन में। ललिता विशाखा ने बोली, स्वर्ग के इंद्र के हाथी के दांत से बना हुआ नुपुर है, वह सामान्य नुपुर नहीं है। आपके ऊपर तो कोटि कोटि ब्राह्मण बारी बारी जाते हैं। किशोरी जी पर वो नुपुर ठाकुर जी ने अपने भेंट किए हैं, बड़े बहुमूल्य नुपुर हैं। अब किशोरी जी बोली, मोह ना पता कहाँ रह गए हो? कहीं किशोरी जी के तो मन बना चुकी हैं दर्शन देने। उनको ललिता विशाखा ने विचार किया कि हम भी जाती हैं, ढूंढ के आती हैं निकुंज में, कहाँ कहाँ वृंदावन में। बोले, अपने रूप में तो नहीं जाएंगे, तो एक वृद्ध रूप धारण करके, एक वृद्ध मैया का रूप धारण करके ललिता विशाखा गई और वृंदावन में ढूंढने लगी नुपुर कहाँ। तभी ढूंढते ढूंढते वो महाराज जी सोनी करते हुए उनके सामने पहुँची। अरे अरे बाबा, हमारी लाली आई सवेरे सवेरे यहाँ पे, बाके पाम की एक नुपुर रह गयो, तैनो देखो क्या? बाबा बोले, तुम कौन हो? अरे हम पास के गांव की रवारी, हमारी बहू है वो, और या लाली है, वह जाको नुपुर रह गए हो। बाबा बोले, मैं कैसे पहचानूं कि तुम्हारे ही लाली का नुपुर है? भाई, मंचले लोग तो बहुमूल्य वस्तु किसी पर देखते ही हैं, सब अपना अपना बताने लगते हैं। मैं कैसे मान लूँ कि तुम्हारा नुपुर है? अरे बाबा, हम कह रहे हैं ना, हमसे बोले कहवे, अभी मैं तुम्हें असमझ में पड़ जाऊंगा कि मैं गलत आदमी दे दियो, ऐसा मैं नहीं दे सकता। महाराज जी ने सखियों से कहने लगे, बाबा फिर कैसे माने? बोले, एक नुपुर मेरे पास है, एक नुपुर तुम्हारी बहू ने ही पहन रखे हो, बाको ले आओ और ला करके पहले नुपुर की पहचान कराओ, तो मैं दूसरा नुपुर दूंगा। ललिता विशाखा बोली, बड़ा चतुर बाबा है, श्री जी को बुला रहा है। अरे बाबा, तो शर्म ना आवे, ऐसी घर की बहू बेटी हम तेरे पास लेके आवेंगे? बाबा बोले, तो फिर चल जा, तुम पर भैया खूब धनवान, दूसरों पर ऊपर बनवा लो, पर रहने दो। ललिता विशाखा बड़ी चिंता में लौट करके आए। किशोरी जी बोली, क्या बात है, आप इतनी चिंता क्यों? बोले, एक बाबा है ना बा, वो आपके नुपुर धर लिए हो, पहले उसके पास एक नुपुर है, उसके लेके आओ तब दूसरा नुपुर देगा, ऐसे बोला। श्री जी बोले, इसमें क्या देर है, फिर ले चलो, चलते हैं ना। विशाखा जी समझ गए। बोले, ललिता जी, यह सब लीला किशोरी जी कर रही हैं, इनको दर्शन देना है। उनको और हमसे और आपसे स्पष्ट नहीं कह सकती, क्योंकि हम तो फिर आपको सजाने ही नहीं देंगे, हमने कोई दोष नहीं है, इसमें क्या गुण है? इसीलिए किशोरी जी सीधे हमसे नहीं बोल सकते और यह लीला कर रही हैं, इनको ले चलो। और किशोरी जी आई। वृंदावन और महात्मा बैठे थे, सोनी कर रहे थे, और सामने में से जैसे किशोरी जी आते हुए देखें, बाबा ले हमारी बहू आ गई, अब नुपुर दे दे। देखे या कि नुपुर भी वैसे ही है। बाबा बोले, मेरी आँखन ही कमज़ोर है, दूर से दिख ना रही है, पास लाकर हाथ में स्पर्श कराओ। ललिता विशाखा बोली, बाबा तो शर्म ना आ रही, अपनी बहू को स्पर्श करावे? तो बोले, चरण स्पर्श करावे में का देर ले आओ। किशोरी जी समीप गई, जैसे ही चरण स्पर्श कियो, अपने हाथों से नुपुर पहना करके लिपट गए चरण से। ये किशोरी जी, श्यामा जी, अब आप कृपा करो, मैं जानूं ना, तो यह दोनों कोई बूढ़ी मैया नहीं और आप इनकी बहू नहीं, आप साक्षात किशोरी है और ये ललिता विशाखा हैं, आप मुँह पर कृपा करो। तो किशोरी जी ने उसे नुपुर से उसके उन महात्मा के सिर पर एक चिन्ह बना दियो। महाराज जी की, राधा रानी की ऐसी कृपा महाराज जी के ऊपर हुई। पहली बार महाराज जी सोहनी करते हुए राधा रानी के नुपुर मिला। इसी भाव से महाराज जी को राधा रानी ने दर्शन दिए। हमारी कथा कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो
प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।